प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। माता दुर्गा भवानी की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी का मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। हर एक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम लोग प्रेम भाव से सत्संग में गोता लगाने के लिए वर्चुअली उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे।
में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल
बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस सुंदर गुरु वंदना को स्वर दिया था हमारे गुरु भक्त इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस को एडिट किया था हमारा सुयज्ञ भाई इज़राइल से। तो अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ करनाल, इंडिया। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह आज भी सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आकाश भाई ने बताया और हम सब जानते हैं कि पावन नवरात्रि के पर्व गए और विजयादशमी भी हमने मनाई। असत्य के ऊपर सत्य की विजय जिसको हम कहते हैं, ये विजय पर्व है। असत्य के ऊपर सत्य की कह सकते हैं, या तो भौतिकवाद पर अध्यात्म की कह सकते हैं, और अभिमान के ऊपर और नम्रता की कह सकते हैं। अलग अलग शब्द, अलग अलग भाव हो सकते हैं सबके, लेकिन इन शॉर्ट कि ये जो पर्व आते हैं ये हमको एक संदेश दे करके जाते हैं कि जैसे चाहे कोई मानव कितना भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक उसने नाम की कमाई नहीं करी तब तक उसने कुछ नहीं किया। इसी तरह के संदेश हमको ये पर्व दे करके जाते हैं। तो इतना पावन पर्व हम सब ने मनाया, भगवान राम की जीत की खुशी मनाई। और जब हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसे हमको कथानक मिलते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है हम सब के लिए। जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे इतिहास में हम ऐसे भी जो है पात्रों के बारे में, ऐसे जो है भक्तों के बारे में भी पढ़ते हैं कि जो एक समय में कोई ऐसा संसार का भौतिक सुख नहीं था जो उनके पास न हो, और वो सब कुछ त्याग करके और फिर एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही भी कथानक है कि चाहे वो सन्यासी नहीं बने, लेकिन संसार के भोगों को, जिसको हम कहते हैं कि मानव पाने के लिए बहुत कुछ कर लेता है, उन्हीं भोगों के बीच में रहते हुए भी, निर्लेप रहते हुए, भक्ति करते हुए जीवन जिया।
और ऐसे भी कथानक है कि जो सब कुछ होते हुए छोड़ करके जंगल में चले गए, कई दृष्टांत मिलते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह की कथानक जो हमारे सामने आती है, कथाएं जो आती है, वो संसार के हर एक व्यक्ति को ये समझाने के लिए कि चाहे आप धनवान हो तो भी आपके लिए भक्ति उतनी ही जरूरी है, चाहे आप निर्धन हो आपके लिए भक्ति तब भी इतनी जरूरी है, चाहे आप वनवासी हो आपके लिए भक्ति उतनी ही जरूरी है। और ये सारी कहानियां अलग अलग रूप की जो हम सुनते हैं, एक रूप में कहीं ना कहीं हमको ये मार्गदर्शन भी देती है कि जब तक अपने और मन के अंदर हमने वैराग्य नहीं जागृत किया, तब तक फिर जीवन में कुछ भी मिले, लेकिन कहते हैं कि वास्तविक जो संतोष और सुख है वो नहीं मिलता है। तो जब हम ये कहानियों की ही चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे राजा की। ये राजा थे, सब कुछ त्याग दिया और फिर उसके बाद वो जो है जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये राजा थे भर्तृहरि महाराज। भर्तृहरि महाराज के लिए जो कथा हम अक्सर सुनते हैं, दो तरह की कथानक आती है। एक में ये आता है कि पिंगला, हालांकि हम भर्तृहरि महाराज के जो लिखे हुए ग्रंथ है उसमें भी ये बात पढ़ते हैं वैराग्य शतक में, कि जिसमें ये वो स्वयं ये कहते हैं कि मैंने जिसको चाहा वो किसी और को चाहती थी, और वो जिसको चाहती थी वो किसी और को चाहता था। इस तरह की जो एक श्लोक है जिसमें ये बात बताते हैं, जो पिंगला की कहानी है कि रानी से प्रेम था, रानी को किसी और से प्रेम था, अमर फल दिया। अमर फल भगवान जो है जो साधु महात्मा ने, और जब राजा को ला करके दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने जिसको वो चाहती थी उसको दिया, उसने भी जो है जो वो जिसको प्रेम करता था उस वेश्या को दिया। घूमते हुए फल फिर वापस राजा के पास आया। तब राजा के मन में वैराग हो गया और फिर उन्होंने सब त्याग कर दिया। फिर कहते हैं जंगल में चले गए, फिर और नाथ संप्रदाय के गुरु की शरणागत हुए, ज्ञान मिला, तपस्या की। तो भर्तृहरि महाराज का जो जीवन चरित्र है उसमें हम ये देखते हैं कि जब वो अपने जीवन के अंदर 3 ग्रंथ उनका सबसे ज्यादा बताए जाते हैं जो उन्होंने लिखे। तो एक तो आता है कि सबसे पहला श्रृंगार शतक। शतक मतलब 100 श्लोक का एक जहां पर कलेक्शन है, या 100 श्लोक मिल करके जो एक ग्रंथ बना है जिसको हम शतक बोलते हैं। तो पहला है जिनका श्रृंगार शतक, नाम से ही पता है तो चल सकता है कि भाई श्रृंगार शतक में उस तरह की बातों की चर्चा की गई है कि अगर संसार में आए और संसार के भोगों को ना भोगा तो आपने कुछ नहीं किया। या एक नारी के श्रृंगार की चर्चा उसके अंदर बताई गई है, ये श्रृंगार शतक है। फिर उसके बाद वही राजा एक और ग्रंथ लिखते हैं जिसको कहते हैं नीति शतक। नीति शतक जिसके अंदर नीति की बातें हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्योंकि वो राजा थे तो उसी हिसाब से सारी कथानक उसमें, सारी बातें उसमें है नीति शतक के अंदर। और उसके बाद जब वो बैरागी हो गए तो उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। अब वैराग्य शतक के अंदर जो और वैराग की ही बातें उन्होंने चर्चा की है। तो इन 3 शतक में सबसे ज्यादा जिसको पढ़ा जाता है, जिसके बारे में जानकारी लोग रखते हैं, वो है नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये दोनों में से जब हम चर्चा करेंगे तो नीति शतक के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी, जो हमको समझनी चाहिए। और नीति शतक, वैराग्य शतक की हालांकि अगर हम
उसी को लेकर के सुनेंगे तो बहुत लंबी बात है, लेकिन उसमें से हम कुछ एक श्लोक को पढ़ करके उसकी बात समझते हैं। उसमें ही एक श्लोक आता है जो बहुत बार हम सब सुनते भी हैं सत्संग में, जिसके लिए कहा कि उन्होंने लिखा है कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इसका सरल शब्दों में अर्थ ये होता है कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। हमने तप को नहीं किया, तप ने हमको तपा दिया। हमने समय को नहीं पसार किया, समय ने हमको पसार कर दिया। और तृष्णा कभी जीर्ण यानी वृद्ध नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए, हम ही जीर्ण हो गए। ये सरल उसका अनुवाद है। अब इस बात को इस रूप में भी समझा जाता है कि भाई भोग भोगते भोगते हम बूढ़े हो जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन भोग कभी खत्म नहीं होते। तपस्या करते करते जो तप कर रहा है वही स्वयं तप जाता है, उसी के अंदर सब कुछ जल के खत्म हो जाता है, लेकिन तपस्या खत्म नहीं होती। समय के लिए हम कहते हैं कि भाई टाइम पास कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम समय को पसार कर रहे हैं, लेकिन समय कहता है मैं तो यहीं खड़ा हूं, तुम लोग जा रहे हो यहाँ से सारे। समय कहीं नहीं जाता, वो तो यही रहता है, हम ही दुनिया से चले जाते हैं। तो एक ये भी उसका मीनिंग बताया जाता है। और तृष्णा यानी हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। मन और तृष्णाएं हमेशा जवान रहते हैं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इस तरह से इसका अर्थ समझाया जाता है। लेकिन जो एक बात उसमें समझ में आती वो ये है कि ये पूरे श्लोक में दो पहलू बताए गए हैं, दो डिफरेंट एंगल की चर्चा है। पहला एंगल, पहला पहलू, पहला दृष्टिकोण ये कहता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि तुम भोगों को नहीं भोग रहे हो, भोग तुमको भोग रहे हैं। अब ये अलग अलग पहलू कहाँ से आए या कैसे आए? तो ये दोनों पहलू अगर समझे तो एक है कि एक बहिर्मुखी व्यक्ति ये कहता है कि हम भोगों को भोग रहे, लेकिन एक अंतर्मुखी ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ये कहता है कि तुम क्या भोगों को भोगोगे, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। अब कैसे? तो जिसका उपभोग किया जाएगा, जिसको हम भोग रहे होंगे, तो अब इतने कठिन शब्दों की बजाय सरल शब्दों में समझे कि समझो कि आपके सामने एक प्लेट है और जिसके अंदर खाने की पदार्थ, खाने की चीज रखी हुई है। अब चाहे जो भी उसमें रखा हुआ है, आप उसका उपभोग करोगे, आप उसको खाओगे, है? ये भी एक भोग है, खाना है। तो आपकी प्लेट में जो जो रखा था, जैसे जैसे आप खाते चले जाओगे तो प्लेट में तो वो खत्म हो जाएगा ना। अगर आप प्लेट में जितना भी रखा था सारा खा लिया तो कहते प्लेट खाली हो गई, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मतलब आपने जो भी प्लेट के अंदर भोज्य सामग्री थी, जो भी खाना था, आपने भोग लिया, आपने खा लिया। मतलब जिसको भोगा जाता है वो खत्म हो जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने जो भी भोगने के लिए, चाहे खाने की चीज हो, चाहे इन कोई भी इंद्रिया से जो हम अपने अंदर अनुभव करते, वो सब भोगों में आता है। तो जो भी हम भोग रहे हैं, जैसे भोजन की अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने भोजन को किया तो थाली में भोजन था, वो खत्म हो गया, मतलब हमने उसको भोग लिया है। ये एक सरल समझने के लिए एक पहलू ये है कि जिसको भोग लेते हैं वो खत्म हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए फिर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा कहते हो कि आपने इसको भोग लिया,
लेकिन आप ये बताओ कि खत्म कौन हुआ? ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत कुछ भोगने के लिए आप भोग रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन क्या वो चीजें खत्म हुई? वो तो वैसे की वैसी है? युगों युगों से मानव भोजन कर रहा है, क्या अन्न खत्म हो गया? अन्न खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस अन्न को खाने वाले मानव खत्म हो गए। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश है कि हमको ऐसा लगता है हमने खाना खाया तो हमने खाने को भोगा, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि भाई खाना ही तो हम सबको खा रहा है, वो तो यही है, वो नहीं खत्म हुआ। तभी नहीं देखते हैं कि भाई सतयुग से त्रेता युग आया तो भोजन सामग्री खत्म हो गई, नहीं, भोजन सामग्री तब भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी रही, अभी भी है। और हम खा रहे तो हमको लगता है, देखो एक ही वस्तु का दृष्टांत ले तो आम एक फल है। अब गर्मी गई ना, बहुत सबने आम का जो है उपभोग किया होगा, खूब उसका रस जो है आम रस को मजा लिया होगा। अब देखो युगों युगों से है, बरसों से लोग आम खा रहे हैं, लेकिन आम तो फिर भी खत्म नहीं हुए। हर साल आम आते हैं, हर साल आम खाए जाते हैं, खाते खाते बरसों बीत जाते हैं, खाने वाले संसार से चले जाते हैं, लेकिन आम फिर भी संसार में खत्म नहीं होता है। और यही बात समझाने के लिए ये कहा गया कि भोगो न भुगता वयमेव भुगता, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि भोग हमको भोग रहे हैं, इसलिए हम खत्म हो रहे हैं, भोग खत्म नहीं हो रहे। और इस बात को समझाने के लिए कहानी के रूप में समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। पुराने समय की बात है, और एक साधु महात्मा थे जो अक्सर भ्रमण कार्य करते थे, जगह जगह भ्रमण करना, लोगों को सत्संग सुनाना, आज यहाँ है कल दूसरे गांव में, कल तीसरे गांव में, यही उनका जीवन था। अब जो ज्यादा भ्रमण करते, जब पुराने समय में क्या होता था कि जो भ्रमण ज्यादा करेंगे तो कुछ ना कुछ खाने की चीज अपने पास जरूर रखेंगे। जैसे हम अमृत के कलश में पढ़ते हैं कि हंस जी महाराज जी ने भी अथक परिश्रम किया ज्ञान के प्रचार के लिए, तो वो भी भ्रमण करते थे, पैदल चलते थे, कभी साइकिल पे गए, कभी जो है बैलगाड़ी में गए। तो पैदल भी तो बहुत चल करके वो जाते थे। तो वो क्या कहते हैं, क्या हम सुनते हैं कि जब वो इतना भ्रमण में रहते थे तो हमेशा अपने पास थोड़े चने रख लेते थे, कि कभी भूख लगी थोड़े चने खा लिए तो पेट भी भर गया और ताकत भी मिल गई, है न? तो हंसी महाराज जी भी चने रखते थे अपने साथ खाने के लिए, जैसा हम पढ़ते हैं अमृत के कलश में, और थोड़े चने खा के पानी पी लिया, हो गया अपना काम। तो ऐसे ये जो साधु महात्मा थे वो भी भ्रमण करते थे। अब उनको भी यही आदत थी, वो अपने पास चने रखते थे कि भाई चलते चलते रास्ते में, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई रास्ते में पुराने समय में कि भाई कहीं कुछ होटल आ गई, कुछ आ गया तो हमने खा लिया, अपनी झोली में ही रखना होता था। तो हमेशा वो चने रखते थे अपने पास। अब चने रखे और जरूरत हुई थोड़े खा लिए, पानी पिया और चलते बने आगे। तो कहते हैं कि जहां जहां वो जाते थे फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि साधु महाराज चने खाते हैं। और ये बहुत मतलब भाव होते हैं लोगों के, कि जब पता लगे कि किसी को कोई चीज पसंद है या कोई व्यक्ति ये चीज को यूज करता है, इतना पता लगना चाहिए, फिर क्या है कि लोग वही चीज ला करके देते हैं। अब ये साधु महात्मा का भी वही हुआ, जब पता लगा लोगों को कि साधु महात्मा तो चने खाते हैं, तो क्या हुआ कि जो भी आता उनको कुछ थोड़े बहुत चने दे करके जाता है, कि भाई आप भ्रमण कार्य करते रहते हो तो चने की जरूरत होती, तो हम जहां भी जाते थे वो हम कहते थे कि हम आपको चने ही दे रहे हैं। और साधु महात्मा को भी ये हो गया कि झोली में कभी चने खत्म होते नहीं, कहीं भी जाओ लोग चने देते, उनकी झोली भरी रहती और उनका भी काम सरल होता। तो ऐसे ही साधु महात्मा चने खा करके और भ्रमण करते करते उन्होंने जीवन बिताया।
और कहते हैं जीवन भर उन्होंने यही काम किया, लेकिन शरीर तो फिर भी शरीर है, चाहे किसी का भी हो। तो कहते वृद्धावस्था सबको आती है। तो वही साधु महात्मा के साथ भी हुआ। शरीर उनका धीरे धीरे जीर्ण हो गया, वृद्धावस्था आई। और जैसा हम सुनते हैं कि वृद्धावस्था आती है तो धीरे धीरे इंद्रियां अपना काम करना कम कर देती है, कमजोर हो जाती है। तो कहते हैं कि ये साधु महात्मा के साथ भी क्या हुआ कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, भ्रमण कार्य फिर भी चालू है, सत्संग प्रचार फिर भी चालू है, लेकिन शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे थे। तो उनके जो मुंह में दांत थे वो दांत गिरने लगे। और धीरे धीरे करके जब उनके दांत गिरने लगे तो कहते हैं कि फिर भी लोग चने तो देते ही थे। तो फिर उन्होंने सबको ये बात बताई कि भाई देखो, कितने वर्षों से आप मुझे जानते हो और कितने वर्षों से आपको पता है कि मैं चने खाता हूँ, और आप लोग मुझे चने ही ला करके देते थे और मैं उसी को खा करके भ्रमण करता था। इतने वर्षों से मैं ये सोच रहा था कि मैं चने खा रहा हूँ, मैं चने खा रहा हूँ, लेकिन देखो अभी भी झोली में चने खत्म नहीं हुए, लेकिन मेरे दांत खत्म हो गए। तो पता नहीं अब मैंने दांत ने चने खाए कि चने दांत खा गए, कोई पता चलता नहीं है। तो इसीलिए कहा कि भोगो न भुगता वयमेव भुगता। तो साधु महात्मा ने समझाया कि भाई मैंने चने नहीं खाए, चने ही मेरे दांत को खा गए। दांत अब मुंह में नहीं है, लेकिन चने फिर भी खत्म नहीं हो रहे, अभी भी झोली में है, लेकिन मैं चबा सकता नहीं हूँ। तो ये जो श्लोक है, हालांकि इसके उसको बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन ने ये बात लिखी है, तो बहुत गहराई से भी इस बात को उन्होंने लिखा है कि जैसे हम गुरु महाराज जी के सत्संग में भी बहुत बार ये बात सुनते हैं कि गुरु महाराज जी ही ये बात सुनाते हैं कि भाई ये जो संसार है, जिसको हम कहते हैं माया की दुनिया है, तो माया का जो संसार है, माया की बनी जो दुनिया है, उसके जो नियम है और अध्यात्म के जो नियम है, अध्यात्म की दुनिया के जो नियम है, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत है। और इसलिए हमको यहाँ जो सत्य लगता है वो हमारा भ्रम होता है। क्यों? क्योंकि हम जिसको सत्य मानते हैं वो सत्य न रह करके हमको कभी न कभी जो है और छोड़ देता है या छूट जाती है? चाहे वो शरीर हो, चाहे शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, रिश्ते हो, संसार की कोई भी वस्तु है, भोज्य सामग्री है, चाहे कोई भी चीज है, जिसको भी हम अपना कहते हैं, लेकिन सच्चाई इस बात में समझ में आती है कि ये तो कोई भी मेरा अपना नहीं था। मेरा शरीर ही अपना नहीं, तो फिर ये चीजें कहाँ से मेरी रहेगी, है? और यही जो हम दशहरा के पर्व पर इसी बात को याद करते हैं कि जिस रावण को ये था कि ये सोने की लंका नगरी मेरी है, और दसों दिशा में जिसका जो है डंका बजता था, देवताओं को जिसने अपने अधीन करके रखा था, है? तो ऐसा रावण भी, जिसको ये था कि भाई मेरे को तो किसी से कोई भय नहीं है? अजय ही समझता था अपने आप को। तो ये उसका सोचना था कि ये लंका नगरी मेरी है और ये परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन उसी रावण के लिए हम यही कहते हैं कि भाई इतना बड़ा जिसका परिवार था और इतना जिसके खुद के पास इतना बल था, जिसका पुत्र इतना जो है इंद्र को जीतने वाला था, और जिसके भाई जो है कुंभकर्ण के लिए कहते हैं कि भाई उसको कोई नहीं हरा सकता, रावण स्वयं अजय था, इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन उसको भी संसार से जाना पड़ा। तो ये कहते हैं कि जो माया के प्रभाव में जो समझ में आता है वो, और अध्यात्म के प्रभाव में जो समझ में आता है, वो दोनों बातें एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। इसलिए माया के प्रभाव में हमको लगता है कि ये सब मेरा है,
लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन को स्पिरिचुअलिटी के प्रभाव में ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। तो इतनी गहराई जिसके अंदर थी उससे भी बहुत ज्यादा, भर्तृहरि महाराज तो अपने आप में बहुत ज्ञानी थे, और उनके द्वारा जब ये बात लिखी है तो कोई इतना ही नहीं है कि भोगों ने, हमने सोचा भोगों ने हमको, हमने भोगों को भोगा लेकिन भोग हमको भोग रहे हैं, इतनी ही बात नहीं है, इसमें और बहुत सारी बातें। तो इसमें एक स्पिरिचुअल एंगल है जो हम सबको ये समझाता है कि आत्मा की दृष्टि से देखोगे, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप अपने आप में जो है, वहां से इस बात को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि संसार के भोग खत्म नहीं होंगे, हम ही एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो फिर अब इतने से अटकने की बात तो नहीं है ना। फिर ज्ञानी व्यक्ति क्या समझाएगा कि भाई जब आपको पता है कि आप कभी भोगों को भोग नहीं पाएंगे, तो फिर करना वही काम है कि जो आप कर पाएंगे। भोगों को भोगते भोगते खत्म भी हो जाएंगे और वो खत्म नहीं होंगे भोग, तो फिर वो काम करो ना कि जिसको करते करते आप खत्म हो भी गए तो भी आप संतुष्टि के साथ जाओगे। तो ऊपर से ये सिर्फ समझने के लिए ऐसा है कि भाई संसार की बात बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे हिडन मैसेज ये है कि जब भोग हमको भोग रहे हैं तो अपने आप को बचा लो, है कि जब वयमेव भुगता, मतलब भोग ही जब हमको भोग रहे हैं तो हम खुद को प्रोटेक्ट करें ना। क्यों हमको, हम भोगों को अपना भोजन बना दे, भोगों को अपना भोजन बनाने दे, क्यों हम भोजन बने भोगों के लिए, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, है। और प्रोटेक्शन हमको सिर्फ मेडिटेशन से मिलेगा, भजन से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। तो सामने दिखने वाला अर्थ ये है कि भोगों को हम नहीं भोगते हैं, भोग ही हमको भोग देते हैं। लेकिन उसके पीछे समझने लगे तो भाव ये सामने आता है कि हमें खुद को कभी किसी की भोगों का भोजन बनने नहीं देना है। इसका सरल अर्थ ये होता है कि हमें भोगों के पीछे नहीं भागना है। भोग मतलब संसार की वस्तुओं को जो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जिसका आनंद लेने की कोशिश करते हैं, वो सारे भोग है। वो चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे कुछ अच्छी बातें सुनने के रूप में हो, अच्छी बातें मतलब संसार की बातें, है, क्योंकि संसार की बातें ही लोगों को अच्छी लगती है। और संसार की बातों में भी नीति की बातें नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जो नहीं सही है वो अच्छी लगती है। तो ये सब कुछ भोगों में आता है। तो सुनते सुनते जिंदगी बीत जाती है, कान सुनना जो है उसकी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी निंदा चुगली तो संसार से खत्म नहीं होती। भाई मेरे कान जो है बहरे हो गए, मैं संसार की बातों को नहीं सुन सकती, तो निंदा खत्म हो गई? नहीं, निंदा तो अभी भी हो रही है, गलत बातें तो अभी भी हो रही, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ। तो इसीलिए कहने का भाव ये है कि जब हमको पता है कि ये भोग हमें भोग रहे हैं, तो हम उसके पीछे ना जाए। तो फिर क्या करें? तो क्या संसार में जो कुछ भी है उन सबको छोड़ दे? नहीं। यहाँ पर भी वो बात आती है कि जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तेन तक्तेन भुंजिता, कि भोग हम सबके लिए है, लेकिन उसको त्याग की भावना से। अगर उसको सिर्फ भोगने की भावना से करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। यानी कि आपके सामने, जैसे अभी हमने भोजन की बात समझते हुए शुरू किया था, कि अगर आपके सामने थाली है भोजन की, अब आप उसको भोजन कर रहे हो, है, लेकिन अब जो भोजन किया जा रहा है, अगर आपके मन में उसके पीछे भाव ये है कि बड़ा स्वाद लग रहा है और स्वाद के मारे फिर थोड़ा और खा ले, या फिर थोड़ा हमको और बाद में मिल जाएगा, उसको बचा के रखते हैं बाद में खाएंगे, मतलब कि उसके साथ जब हम मन से किसी न किसी तरह से गांठें बांधने लग जाते हैं, तो ये भोग भोगना हो गया। और वही भोजन की थाली आपके सामने है,
आपने जो भी सामने रखा था उसको देख लिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, परमात्मा का धन्यवाद किया भोजन देने के लिए, और जो भोजन मिला था उसको सहज भाव से कर लिया। खाने के बाद उठ गए, हाथ धोए, फिर आपको पता भी नहीं आपने क्या खाया। बाद में ये भी नहीं पता रहे कि उसका स्वाद क्या था। खाते समय भी नहीं रहा तो बाद में भी नहीं रहेगा। तो ये आपने भोगों को नहीं भोगा, लेकिन आपने उसका त्याग की भावना से उपयोग किया। मतलब खाना किस लिए है वो आपको पता है कि खाएंगे, बस खाना है क्योंकि हमको शरीर को कुछ देना है। इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हमको जीभ को कुछ देना है या मन को कुछ देना है। हम इसलिए खा रहे हैं कि हमको शरीर को कुछ देना है। तो फिर भोग होंगे भी हमारे सामने। अब जैसे हम राजा जनक की कथा में पढ़ते हैं कि वो महल में ही रह रहे थे, उस महल के सारे भोग उनके साथ थे, है न? राजा के रूप में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने भोगों को नहीं भोगा, मन को भगवान के नाम में लगा करके रखा। इसलिए अगर हम अपने आप को भोगों का भोजन नहीं बनने देना चाहते, हम अगर ये नहीं चाहते कि भोग हमें भोग ले, वो हमें खत्म कर दे, तो उसकी तरफ से मन को हटा करके और भगवान के नाम की तरफ मन को ले जाना है। ये उसका सरल उपाय है। तो ये पहली लाइन थी कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। फिर उसके बाद कहते कि तपो न तपता वयमेव तपता। तप तपस्या है। अब तपस्या जब की जाती है तो शरीर को तपाया जाता है? तो यहाँ ये कह रहे भर्तृहरि महाराज की तपस्या करने वाले को ऐसा लगता है कि मैं तप कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि तप ही उसको तपा रहा है। तो ये क्या बात है, तो समझेंगे उसको, है ना? तो तपो न तपता वयमेव तपता, कि तप नहीं हम कर रहे हैं, हम ही जब तपे जा रहे हैं, है? और कालो नहीं आता वयमेव आता। हमको ऐसा लगता है कि हम समय को पसार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि समय तो यही है, हम यहाँ से जा रहे हैं, है? समय की गणना सृष्टि बनी तब से हो रही है? कि भाई इतने लाख वर्षों का सतयुग गया, इतने लाख वर्षों का त्रेता युग गया, इतने लाख वर्षों का द्वापर गया, और अब इतने लाख वर्ष का कलयुग आया है, और जिसमें इतने हजार वर्ष निकल गए। सारी गणना हम करते हैं समय की, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम समय की ये कर रहे हैं, लेकिन समय तो फिर भी है, आज भी है, वो कहीं नहीं गया, हम चले जाते हैं। तो समय का, काल का प्रभाव सबके ऊपर होता है। अब इसमें बात यह है कि ठीक है, प्रभाव तो सबके ऊपर होगा, है न? तो समय हम नहीं पसार कर रहे हैं, समय हमको पसार कर देता है। मतलब वो हमको आगे धकेल देता है कि चलो आप हो गया आपका समय, जाओ संसार से। तो वो तो हमें भेज देगा संसार से, है न? तो संसार से समय हमको भेज देगा, हम ही यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ भी वही बात है, क्योंकि ये बात कहने वाले बहुत बड़े ज्ञानी है, तो हिडन मैसेज इसके पीछे ये है कि भाई जब संसार से एक दिन आपको यही ऐसे ही समय भेज देगा कि जाओ तुम निकलो यहाँ से, हम ही जब यहाँ से चले जाएंगे, तो पीछे संसार होगा चाहे कुछ भी होगा, उससे हमको क्या मिलेगा, है ना? उससे हमको क्या है? तो जब बाद की या पहले की हमको कुछ नहीं है, तो अभी जो समय हमारा है उसमें हम क्या कर रहे हैं या उसमें हम क्या करें, है ना? कि समय एक होता है कि समय को ऐसे ही हमने बिता दिया, और एक होता है समय का हमने सदुपयोग किया, है? तो चाहे बिता लो तब भी, दुरुपयोग करो तब भी, सदुपयोग करो तब भी, वो तो हमको पसार कर देगा, है? वो हमको एक जगह नहीं रहने देता, हमको पसार कर देगा। अब यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति की सोच ये है
कि आप खुद डिसाइड करो कि ये जो समय हमको यहाँ से बिता के आगे पसार कर रहा है, तो हम क्या करें? समय का सदुपयोग करें या उसको दुरुपयोग करें या उसको ऐसे ही बिता दें। सदुपयोग करने का अर्थ ये होता है कि श्रेष्ठ कार्य करें, है? इसी जैसे हम सुनते हैं कि इसी जो है संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को यही 24 घंटे एक दिन में मिलते हैं, लेकिन कोई होता है इस 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेता है, कोई होता है बोर होता रहता है, अरे भाई कितने बज रहे, ये हो गया वो हो गया, दिन ही पसार नहीं हो रहा है। और कोई होता है कि इसी 24 घंटे में कुछ खराब काम भी करते हैं। समय तो सभी का व्यतीत हो गया और समय ने उनको भी व्यतीत कर दिया। लेकिन यहाँ बात यह है कि भाई जो समय बीत रहा है उसका श्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए, बिताना भी नहीं है और ऐसे जाने भी नहीं देना है, उससे श्रेष्ठ लेना है। क्यों? क्योंकि आज अभी जो है वो बाद में मिलने वाला नहीं है, इसलिए अभी जो हमारे पास है वही सबसे श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ तरीके से बिताना, ये उसके पीछे बताने की बात है। इसलिए समय हमको यहाँ से भेज दे कहीं और, उसके पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कर लेना है। जैसा हम एक भजन सुनते हैं, जो गुजरात के अंदर एक संत हो गए गंगा सती, और उन्होंने पानबाई को जो है गंगा सती और पानबाई के बहुत सारे भजन फेमस है गुजरात में। और जिसमें एक भजन में ये वो कहते हैं कि जैसे समझाने के लिए कि अगर जैसे आकाश में बिजली चमकती है, हम सबको पता है कि अब बिजली चमकती है तो एकदम से बिजली का चमकना हुआ और तुरंत वो जो है वहां अंधेरा भी हो गया। लेकिन गंगा सती वो कह रहे हैं अपने पानबाई को, अपने पुत्र वधु को समझाते हैं कि जितनी देर में बिजली चमकती है, उसका जितनी देर उजाला होता है उतनी ही देर में और तुम्हें अपने मोती पिरोने हैं। और मोती पिरोना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है, और उसमें भी जब आंखें कमजोर हो तो फिर धागा कहीं से कहीं जाएगा, दिखता भी नहीं है। लेकिन ये जो भाव वो कहना वो चाहते हैं कि जैसे बिजली चमक रही है और उसी में मोती पिरो लो, अपने धागा डाल करके जैसे माला बनाते तो मोती में धागा डालते हैं, तो कहने का भाव उसके पीछे ये है कि जैसे बिजली चमक रही इसी तरह से जीवन है, और उसी में जो श्वास रूपी हमारी जो है माला चल रही है उसमें पिरो लो अपने मन को। तो समय श्रेष्ठ उपयोग हुआ समय का, क्योंकि ये जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। और आगे कहा तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण, ये तृष्णा कभी बुढ़ी नहीं होती। इंसान बुढ़ा हो जाता है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन मन और तृष्णा कभी जीर्ण होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मन सूक्ष्म है और तृष्णा भी सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वो बहुत गतिमान होता है, और जो ज्यादा गतिमान होता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। इसलिए तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर क्योंकि वो फिजिकल है ना, इसलिए वो बूढ़ा हो जाता है। तो मतलब ये भाव है कि तृष्णाओं को पूर्ण करते करते हम ही पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा फिर भी आधी रह जाती है, वो भी फिर भी पूरी नहीं होती है। और तृष्णा पूर्ण नहीं हुई, इच्छा रहेगी, फिर संसार में आते हैं, फिर उस इच्छाओं को पूरी करते करते और भी इच्छाएं रह जाती, फिर संसार में आते हैं। इसलिए कहा कि हम ही जीर्ण हो रहे हैं तृष्णाओं के पीछे, तो उसके पीछे क्यों हम जीर्ण हो जाए, हम कुछ और सही काम करें। तो भाव इन सबके पीछे का यही है कि भोगों के पीछे न जाए, तृष्णा के पीछे न जाए, और जो है समय को बर्बाद ना करे, लेकिन जीवन को सफल करने के लिए अपने मन को नाम रूपी जो है मोती है उसके अंदर पिरो दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे भी सत्संग की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा
श्री धन्य भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं सरयू आंटी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जी व्याधि हरि भजन करने को, जी व्याधि हरि भजन करने को। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तीस दिया गुरु चरण झुकने को, तीस दिया गुरु चरण झुकने को। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा। और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। और उतरे भव से पार खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। पूजनीय श्री संत महात्माओं की जय। सभी को मेरा जय श्री सच्चिदानंद।
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे सरयू आंटी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। एकम नित्यं विमलमचलम, सर्वधि साक्षिभूतम, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, काफी देर से हम सभी लोग आदरणीय बाई जी के सत्संग विचारों के साथ साथ अनेक सुंदर सुंदर भजनों से लाभ प्राप्त कर रहे थे और बाई जी ने हम सभी लोगों को बड़े सुंदर ढंग से राजा भर्तृहरि के वैराग्य शतक की बात समझाई कि चाहे हम कितना ही कुछ कर ले, पर जो समय हमारा पानी की धारा की तरह बह रहा है, उसे हम रोक नहीं पाएंगे। और तभी हमारे संत ज्ञानी कहते हैं, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। ये जीवन बहती धारा पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। कहा नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, यही बेला है, यही एक समय है जिसमें नाम का सुमिरन करके जीव अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। बिना नाम सुमिरन के जीवन दिशाहीन है और समय तो अपना कार्य कर ही रहा है। कहा ये जग दर्शन मिला है, ये जगत जिसे हम सुख भोगों के लिए इसे समझ रहे हैं, हमारे ज्ञानी कहते ये मेला केवल बस 2 दिन का दर्शन मेला है और जीवन तो पानी का रेला है।
पानी का रेला की तरह, पानी की धारा की तरह जीवन हमारा बीतता चला जा रहा है। ऐसे में अगर जीवन को सफल और सार्थक और सही दिशा के मार्ग पे आगे बढ़ाना है तो केवल नाम का स्मरण, क्योंकि अभी अभी परसों सब लोगों ने दशई का त्योहार मनाया, बड़ा दशई था जिसे यहाँ भारत देश में दशहरा भी कहते हैं। वो बड़ा दशई के दिन यहाँ हमने देखा भारत देश में तो गली गली में बड़े बड़े रावण के पुतले बनाए जाते हैं और उसे जलाया जाता है, उससे बाण मार करके उसमें पटाखे या कुछ बारूद भर के उसे जलाया जाता है। इस बार हमने देखा यहाँ लखनऊ में दशई के दिन इतनी बारिश हुई, नवरात्रि रात को ही, नवमी के दिन रात से 12 बजे से शुरू हो गई बारिश, और इतनी तेज बारिश कि जगह जगह जो रावण के पुतले लोगों ने खड़े किए थे रोड पे जलाने के लिए, अब उसमें सारे तो ऊपर से तो कागज आगज के बनाए होते हैं, पानी में बेचारे गल गए। ऐसे ही तो लोगों ने कहा कि इस बार ये जलेगा नहीं गलेगा, क्योंकि वैसे भी रावण को जलाना, गुरु महाराज जी भी तो यही कहते हैं, कितना ही जलाओगे ये फिर अगले साल उससे और ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, तो ये कभी पूरी तरह से जल तो पाएगा ही नहीं। तो किसी ने हमें, ये लखनऊ वाले ही किसी ने मैसेज भेजा कि जैसे वो भजन गाते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो लोगों ने उसे बना दिया अभी के समय के हिसाब से दशई के दिन का, कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अक्टूबर में बारिश होगी, रावण जल ना पाएगा। और सचमुच में जल ही नहीं पाया, वो गल के ही खत्म हो गया। पर उस रावण का भी, जिसे हम हर साल जलाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो बुराइयां थी उससे अभी तक हम जला नहीं पाए। उसके पुतले तो जला रहे हैं हम, लेकिन उसकी बुराइयों को जब तक जलाया नहीं जाएगा, और उसकी बुराइयां उस पुतले में थोड़ी ना है, उसकी बुराइयां हम सबके अंदर है, और जब तक वो हमारी हम नहीं जलाएंगे, उसे जलाने के लिए अगर रावण की बुराइयां, रावण रूपी बुराइयां हमारे अंदर है, तो राम भी हमारे अंदर ही है, और राम को जब तक प्रकट नहीं किया जाएगा तब तक हम रावण रूपी बुराइयों का अंत नहीं कर पाएंगे, उसको जला नहीं पाएंगे। तो राम को प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? स्वयं भगवान राम विभीषण जी को इस बात को बताते हैं, अमल अचल मन त्रोन समाना, अमल अचल मन त्रोन समाना, समदम नियम सिली मुख नाना। जब विभीषण जी ने ये पूछा कि कैसे इस रावण को आप मार पाओगे, जिसके पास इतना बड़ा आलीशान रथ है, जिसके पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र है, और जिसने इतना मोटा लोहे का कवच पहन रखा है, इसे आप कैसे मार पाओगे? क्योंकि आपके तो पैरों में न चप्पल है, न आपके शरीर में कोई कवच है, नाथ न रथ न तन पद त्राना।
न आपके पास रथ है, न तन पर कवच है, और न पद में मतलब चरणों में जूते हैं। इसके तो पूरे शरीर से, सिर से लेकर के पैर तक पूरा उसने लोहे से अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। इससे आप कैसे मार पाओगे? तो ऐसे समय में भगवान ने अपने रथ की जो विशेषता बताई कि मेरे पास जो रथ है वो गुप्त रथ है, और वो रथ, उसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र। उस रथ की विशेषता ये है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरे पास शौर्य और धैर्य रूपी रथ के चक्के हैं। मेरे रथ के जो चक्के हैं, जो पहिए है, व्हील है, वो शौर्य और धैर्य रूपी व्हील है उसके। अब शौर्य, परमात्मा का शौर्य, तो प्रभु राम के शौर्य की बात जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके अपोजिट रावण भले बलशाली था, भले बड़ा योद्धा था, लेकिन शौर्य में वो शून्य था। वो उसी समय हमें पता चल जाता है उसी प्रसंग से कि माता जानकी जी को एक कुत्ते की तरह छुप छुप करके हरण करने गया। कहाँ उसका शौर्य दिखा भाई? जो शौर्य, शूरवीर जो व्यक्ति होता है वो इस तरह से घृणित कर्म करता ही नहीं है। छुप करके कुत्ते की भांति, जैसे कुत्ते बिल्ली, कभी अगर कुछ चुराना है, जैसे घर में से ही बिल्ली को अगर दूध पीना है तो कैसे छुप छुपा के वो घर में घुसती है। और इसी तरह से तो रावण भी छुप छुपा के घुसा था प्रभु मां जानकी जी के पास। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों नहीं थे घर में, उस समय वो प्रभु राम उस कुटिया में जाकर के मां जानकी जी का हरण करता है। तो न शौर्य है न धैर्य है। अगर धैर्य होता तो वो अपने हित के बारे में सोचता। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो कभी कोई उसे उसके हित की बात बताता है तो उसको सुन करके उस पर विचार करता है। लेकिन रावण ने कभी अपने हित के बारे में सोचा ही नहीं। लोगों ने बताया तब भी नहीं। उसके नाना माल्यवान ने उससे बताया कि राम कोई साधारण नहीं है। उसकी पत्नी मंदोदरी ने बताया। मंदोदरी ने तो यहां तक कह दिया कि नाथ राम नहीं नर भूपाल। हे नाथ, नाथ बैर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिन कर ही जैसा। कि हे नाथ, उसी से वैर करना चाहिए जिससे बल में, बुद्धि में और शक्ति में समानता हो। आप में और राम में तो कोई ऐसी समानता नहीं दिखती है। देखो पत्नी मंदोदरी किस तरह से रावण को समझा रही है कि आप में और राम में तो इतना ज्यादा फर्क है कि राम सूर्य है। उन्होंने कहा कि राम और आप में तुम ही रघुपति, अंतर कैसा। कितना अंतर है। खल खद्योत दिनकर ही जैसा। दिनकर माने सूर्य और खद्योत माने जुगनू, जो रात में लाइट वॉर्म होते हैं, जो जुगनू की तरह चमकते हैं अंधेरे में। उसने रावण को वो जुगनू बताया और राम को सूर्य बताया कि इतना ज्यादा अंतर है। अब भी संभल जाओ और जानकी को सौंप दो राम को। लेकिन न पत्नी की बात, हित की बात मानी, न विभीषण की हित की बात मानी। विभीषण जी ने जब कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला,
भुवनेश्वर काला होकर काला, वो तो पूरे भुवनों के स्वामी है, कालों के काल है, उनसे वैर मत करो। लेकिन उससे भी उसने लात मार करके भगा दिया। तो कितने लोगों ने उसको अपने हित की बात कही। अगर धैर्यवान होता तो थोड़ा सबकी बातों का निचोड़ निकाल करके उस पर सोचता, लेकिन कहाँ धैर्य था। और भगवान राम कहते, विभीषण मेरे रथ के पहिए तो वही है, धैर्य और शौर्य। और मेरे रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है वो सत्य की ध्वजा है। और जिसके पास सत्य की ध्वजा है उसका कौन बाल बांका कर सकता है। मेरे पास सत्य की ध्वजा है और रावण के अंदर कूट कूट करके असत्य भरा हुआ है। और शील रूपी उस ध्वजा की पताका है। मेरा जो चरित्र है पूरी तरह से स्वच्छ, साफ, निर्मल है। और रावण का चरित्र पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है। तो ऐसे में वो कहां मुझे हरा पाएगा। और इस बात को समझाते हुए भगवान राम यहाँ पर जो मन की बात करते हैं, जो मैं बता रही थी कि अचल अमल अचल मंत्रों समान, मेरे पास जो बाण रखने वाला क्वीवर है, जो तर्कस है, वो है मेरा स्थिर और पवित्र मन। और जिसका मन स्थिर और पवित्र है, ऐसे ही तर्कश में, ऐसे ही क्वीवर में समता, इंद्रियों का निग्रह, ऐसे बाण उसमें रह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसी चीज है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हमें भी अपने अंदर ये बुराई रूपी रावण को अगर जलाना है तो हमें यही मार्ग अपनाना होगा, अपने मन को अचल और अमल, और वो केवल सुमिरण से हो सकता है। इसलिए कहा कि नाम सुमिर ले, सुमिरण कर ले, यही बेला है। भाई यही समय है, बार बार ऐसा समय आने वाला नहीं है। तो हम भी अपने समय को यूं ही बर्बाद न करें। जो बाई जी ने कहा, कालो न याता वही में उयाता। काल तो अपना कार्य कर ही रहा है। हम सोचते हैं कि हम समय को बिता रहे हैं, अरे समय ही हमें बिता डालेगा एक दिन, और बिता डालेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई दुनिया के धंधे हरगिज कम न होंगे, अफसोस है कि एक दिन हम न होंगे। भाई हम रहेंगे ही नहीं तो ये धंधे, ये सब क्या करेगा, ये तो सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। तो हमें उस पर थोड़ा सोचना है। और ये त्योहार बार बार आते हैं, हमें इसी पर थोड़ा ध्यान देने की एक प्रेरणा देते हैं। तो उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, और जीवन में अपना करके जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। वैसे हम आज जल्दी जुड़ जाते, पर जैसे हमारा सत्संग खत्म हुआ तो उनके वहां बेटे का जन्मदिन था। कहते बाई जी प्लीज रुक जाओ, केक आपके हाथ से कटवाएंगे हम। तो हमें रुकना पड़ा। और जैसे निकले तो इतनी जोर से बारिश, इतनी बारिश, हम बड़े मुश्किल से आए, क्योंकि जब सब बारिश होती है तो सब लोगों की हेडलाइट खुल जाती है, तो उसमें बड़ा दिक्कत से आना पड़ा, नहीं तो हम जल्दी आ जाते। इसलिए मैंने फटाफट फिर आकाश भाई को उसी समय मैसेज कर दिया कि मुझे इतना टाइम लगेगा। तो फिर भी पहुंच गए टाइम से, और आप सभी लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा गिराबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। और सभी को फिर से विजय
दशमी का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देना चाहते हैं। आज जितने भी देश विदेश से इस कार्यक्रम को लाभ उठा रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरयू आंटी और हमारे पूजनीय महात्मा धन्यबाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से इसी समय हम लोग मिलते हैं। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सांचे दरबार की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।